नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। आज मैं महाराजगंज में स्थित श्री परम पूज्य बाबा 108 काल भैरव जी के स्थान पर उपस्थित हूं। जो आप लोग देख सकते हैं, यही काल भैरव जी का मंदिर है। और आप लोगों को बता दूं कि श्री ब्रह्मचारी जी जो अब शरीर त्याग करके प्रभु श्री के चरणों में, श्री हरि के चरणों में अपना स्थान बना चुके हैं। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ आने का अवसर, यहाँ आने का सौभाग्य यहाँ के आने वाले पुराने भक्तों के माध्यम से सबको मिलता रहता है। और हमारे उसरी गांव निवासी जो गुरु जी के परम शिष्य हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो मूल रूप से हम लोगों के रिश्ते में भी हैं, लेकिन उन्होंने बार बार प्रेरित किया। उनका नाम है राकेश राय, उसरी के मूल निवासी हैं। वो बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, मऊ जनपद में रहते हैं। तो उन्होंने जैसे ही मैं उनको कहा कि आज बाबा भैरव जी की जयंती है, बड़े भाई श्री अजीत राय ने इसको बताया कि तुम्हें बाबा भैरव की शरण में जाना चाहिए। तुम्हारा नकारात्मक सोच, तुम्हारा भय, भ्रम, रोग, व्याध सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर सिर्फ रोग का इलाज कर सकता है, वो कुछ क्षण के लिए राहत दे सकता है और जीवन भर दवा चलाने पे उससे आराम मिलेगा। लेकिन जब बाबा काल भैरव की शरण में कोई आएगा तो हमेशा हमेशा के लिए रोग मुक्त होकर के वो समृद्धशाली बन जाएगा। आप लोग बाबा काल भैरव जी का दर्शन करें। बाबा काल भैरव जी बनारस में कोतवाल के रूप में स्थापित हैं। वहाँ बाबा मध्य प्रदेश में बाबा जो है महाकाल जी के यहाँ उपस्थित हैं। जहाँ देखिए तहाँ बाबा महाकाल उपस्थित है। मैं बाबा महाकाल के श्री चरणों में बार बार पूरे परिवार के साथ चरण वंदन करता हूँ। हर हर महादेव। अच्छा गुरु जी, ये बताएं कि ये बाबा जो श्री काल भैरव बाबा हुए, ये काल भैरव बाबा जी की महिमा बताएं। यहाँ कैसे काल भैरव जी के लोगों जैसे बहुत पुरातन में राजा दक्ष का कोट यहाँ था, और जो भैरव जी शंकर भगवान जो यज्ञ किए थे, यह बगल में ही हवन कुंड है। यहीं पर माता पार्वती सती हुई थे। इस हवन कुंड का महत्व ये है कि कितना हूँ भी आप हवन कराएं यहाँ पर, यह भरता कभी नहीं है। इसकी राखी यह तिलक लगाने में ही काम आती है, बाकी यह राखी निकाला नहीं जाता इससे। ये जो प्रसाद लेते हैं लोग इस राखी का, हाँ, वो किस पर्पज में आता है, लेके जाते हैं वो क्या करते जैसे लोगों की ये धारणा है हैं? जी। और इस राखी से लोग लगाते हैं भस्म समझ करके, भैरव जी का भस्म समझ करके। अच्छा, ये कह रहा था पुजारी जी कि अभी आप बता रहे थे भक्त को कि शिवेंद्र प्रताप राय जी को, जो दोहरी घाट ब्लॉक के करौली गांव से आए हुए हैं। तो यहाँ 3 भैरव हैं, 3 भैरव बाबा हैं। हाँ, कौन कौन भैरव बाबा हैं, जरा दिखा कर बताइए। कौन कौन भैरव हैं यहाँ पे? ये काल भैरव, हाँ ये बीच में बटुक भैरव, हाँ। ऊपर वीरभद्र भैरव। अच्छा, आप अभी अभी बता रहे थे कि ये मंदिर का जीर्णोद्धार, ये जो ब्रह्मचारी जी ने बहुत कम उम्र में ही धरिए कि 17-18 साल के उम्र में ब्रह्मचारी जी यहाँ आए थे। और और प्रथम अपने उसी धर्मशाले में गए, वहीं बैठे और तब से उसी में रहने लगे वो। और ये 18 या 2019 में अच्छा, परलोक गमन किए। ये यहाँ नहीं मरे, ये सन 2000 कहाँ मरे? अरे मरे मत कहिए भाई। आजम, उन्होंने शरीर कहाँ त्यागा? आजमगढ़ उनके कोई शिष्य थे, हाँ, ब्राह्मण, गोपाल, श्री गोपाल चौबे जी। हाँ, उन्हीं के यहाँ फिर उनकी लाश यहाँ आई थी, पार्थिव उनका आया था। जी जी। तो हाँ हाँ और बताइए। यहाँ पर उनका ये भी हुआ था, ब्रह्मभोज भी यहाँ पर गोसाई और यहाँ की इस क्षेत्र के सभी जनता जो है उनका ब्रह्मभोज भी। आप लोग भैरव बाबा के तीनों रूपों का दर्शन करें। भैरव बाबा दक्षिण मुखी हैं और यह दिव्य दर्शन प्राप्त करके आप लोग अपने जीवन को सफल बनाएं और भैरव बाबा के चरणों में आकर के अपनी विनती करें और अपने सकारात्मक और सार्थक जीवन को सफल बनाने के लिए अनुनय विनय करें। यह मंदिर मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर है। बड़ा ही भव्य, बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही अलौकिक मंदिर है।
आप लोग करें बाबा काल भैरव जी का दर्शन। गुरुजी, ये जो हवन कुंड है, ये जो हवन कुंड है, तो यहाँ की क्या मान्यता है इस हवन कुंड के बारे में? ये दक्ष प्रजापति का दरबार है, शंकर जी का ससुराल है ये भगवान भोलेनाथ महाकाल के ही ससुराल है। जी जी। तो यहाँ लोग अपना हवन पूजन कराते जी, यहाँ हैं। इसी हवन कुंड में हवन पूजन कराते हैं लोग, भक्त लोग आते हैं। और यहाँ ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि माता सती कुंड है। आप लोग देख रहे हैं कि माता सती जी का एक कुंड है और यहीं पे हम लोगों ने दिया प्रभु को जो है आहुति दिया है। हाँ, क्या बताना चाहते हैं आप? क्या यहाँ के जो 365 कुएँ थे, कुएँ मतलब छोटा छोटा कुआँ था जी, और इस समय तो सब कट गया है। बगल में पताव गंगा बहती हैं, पहले सरजू जी इसी कड़े बहती थी। अच्छा, पहले सरजू जी यहीं से निकलती थी? जी, अब छोटा सा जो है सरजू जी है, बगल में जो स्नान घाट है उसमें बरहो मास पानी निकलता है। अच्छा, यही सब है। मतलब यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से यहाँ मनवांछित फल मिलता है। जी। यहाँ ब्रह्मचारी जी बाबा थे, वो चाहते थे कि एकदम नहीं, कितना हूँ अमीर हो, कितना हूँ बड़ा नेता हो, कितना हूँ बड़ा अधिकारी हो, वो उनके सिद्धांत से खिलाफ है, तो उसको कहते थे यहाँ से निकल जाओ। का आपका शुभ नाम क्या है भैया? राकेश। अच्छा, यहाँ आप मंदिर पे दर्शन करने आए हैं, कब से आप मंदिर पे दर्शन करने आते हैं? मंदिर पे दर्शन करने तो हम बहुत दिनों से आ रहे हैं। जब से एक ये कि बाबा भैरवनाथ की आस्था इसमें है हमारी, जब से करते हैं। अच्छा, आपकी अटूट आस्था। आप कितने दूर से आए हैं? कितने किलोमीटर लगभग होगा? बस यहाँ आने की जब इच्छा है तो चल देते हैं। 2 किलोमीटर की क्या ज़रूरत है। वैसे तो हम लोग आपके साथ आए हैं। मऊ मुख्यालय से लगभग हमको लग रहा है 80 किलोमीटर की दूरी है, और मऊ से मोहम्मदाबाद तक तो इतनी खराब रास्ता है कि कोई अगर उतने दूर तक आ गया। मोहम्मदाबाद तक तो बहुत अच्छी रास्ता है, मोहम्मदाबाद से लेकर जीयनपुर तक रास्ता बहुत। अच्छा सॉरी, मोहम्मदाबाद से लेकर जीयनपुर का जो रास्ता है, पहले तो मन में जोश होगा तो यहाँ आने के लिए रास्ता भगवान बढ़िया देंगे, फिर बीच में आपको संघर्ष मिलेगा, और उसके बाद फिर इतना बढ़िया रास्ता मिलेगा आजमगढ़ से यहाँ तक आने के लिए। ये भगवान भैरव बाबा के स्थान पे आने का सबसे दिव्य प्रमाण है कि जब वहाँ से आप चलेंगे तो आपको सुगम रास्ता मिलेगा, फिर संघर्षों से गुजरेंगे, और फिर इतना सुंदर रास्ता आजमगढ़ का मिलेगा कि बाबा के चरण में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बारे में आप पूछ रहे थे? एक पंडित जी आते हैं, पत्रकार, वो भी है। अच्छा, वो भी पत्रकार हैं? हाँ। वो यहाँ बहुत आते हैं? जी, आप एक मुखार के हैं वो। अच्छा, वो हमारे ही मुखार के हैं? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्रह्मचारी जी के यहाँ बैठते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितना दिन से चाचा दुकान लगाई ला यहाँ? हम दुकान लगाई ढेर दिन से। अच्छा, ब्रह्मचारी जी के तो आप लोग जाना थे ना? हाँ हाँ। अच्छा, ब्रह्मचारी जी का सेवा का अवसर मिलल है आपके? यह मंदिर का मानसरोवर है। यहाँ लोग स्नान करते हैं, आचमनी करते हैं, और फिर बाबा काल भैरव का दर्शन करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस स्थान का वर्णन करने का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये जो आप लोग देख रहे हैं स्थान, यही ब्रह्मचारी जी निवास करते थे, यहीं रहते थे, और यही उनका कक्ष है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसी में ब्रह्मचारी जी रहते थे। आज भी यह स्थान को लोग चरण वंदन करते हैं तो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप लोग देख रहे हैं इस समय भैरव बाबा के इस दिव्य स्थान का दृश्य, और फिर मैं मिलूँगा, फिर मैं आऊँगा बाबा के चरण में, और फिर मैं यहाँ का अभ्यंगम, यहाँ का बिल्कुल मन के सारे नकारात्मक चीज़ को समाप्त करने देने वाली जो ऊर्जा यहाँ पे है, उसका फिर दर्शन करने का। यहाँ पर मेला भी लगता है, और इस मेले में लोग पूजा पाठ की सामग्री खरीदते हैं, चुंदरी खरीदते हैं। यहाँ बड़े दिव्य दिव्य वृक्ष हैं जो बड़े ही मनोहारी हैं, मन को प्रसन्नचित कर देने वाले हैं। आप लोग यहाँ के एक एक कण को स्पर्श करके अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं। ये बड़ा ही दिव्य, बहुत ही ऊर्जा प्रदान करने वाला स्थान है। ब्रह्मचारी बाबा के देखे स्थान ब्रह्मचारी का वर्णन, इस स्थान की महिमा, इस स्थान की कृपा अगर जानना है
मानना है तो इस स्थान पे आइए और आके बाबा भैरव जी को शरणागत हो जाइए, शरणागत हो जाइए, शरणागत हो जाइए। हाँ, और शिवम जी, जीवन आपका सफल आप हो यहाँ जाएगा, क्या करने सफल आ हो जाए जाएगा, हो? सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा।